देखिए सबसे बड़ी बात कि मनीष कश्यप जब जेल से बाहर आते हैं तो कुछ दिन तक, तकरीबन 2 से 3 दिन तक हम लोग का नाम चलता है। आपको मैं दिखाऊंगा, एक वीडियो भी दूंगा जिसमें मनीष कश्यप जी आते हैं, हमारे सर में पगड़ी बांधते हैं और वो कहते नजर आ रहे हैं कि संदीप भाई हमारे लिए बहुत सारी गालियां सुने हैं। संदीप यादव भाई हमरा लग बहुत गाड़ी सुन ले बानी और कहाँ कहाँ सुन ले बानी ली भाई पगड़ी बांध यादव जी समझली ना। आ चली बिहार के बदलल जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। आ जौन सही हो को ओकरा के सही कहल जाओ, आ जौन गलत हो को ओकरा के गलत कहल जाओ। क्योंकि ये शख्स दिन रात धरना करते थे, मनीष के लिए आवाज उठाते थे, मनीष के लिए खड़ा रहते थे, और जब जेल से निकला तो इन्हें ही भूल गया। जेल में थे तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो मतलब कि ठग बिहार है, चड्डी छाप है, लेकिन हम लोगों ने संपूर्ण चीजों को दरकिनार करते चला। जब वो सामने आएंगे तो उस दर्द का हिसाब हम सभी लेंगे। हम सभी बिहार के नौजवान हम लोग तैयार है मनीष से हिसाब किताब करने के लिए। वो आए तो पहले हम लोग समझ उसका नहीं थी खास करके, और उस सोच रहे हैं कि उलूल जुलूल बोलकर कुछ भी बोल करके हम अपने आप को यूट्यूब के नजर में, फेसबुक के नजर में एक बार फिर से पदास्थापित करते हैं। बस टिकट के स्पेलिंग और उनको मिल जाए तो बहुत है सर। टिकट भूल जाइए, टिकट के स्पेलिंग में लिख के दे दिया जाएगा, टिकट मनीष लेकर रखो अपने पास, अगली बार मिलेगा तो वही बहुत है मनीष का। आए मनीष कश्यप गए, संदीप भाई हाथ जोड़ के कि गलती हो गया माफ करिए, साथ में तो अनिकेत माफ कर सकते हैं, संदीप जाएंगे कि नहीं? नहीं, संदीप माफ करने वाला नहीं है। सामने क्या। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएटी न्यूज, मैं हूं अभिषेक दुबे। बिहार का एक लड़का बेतिया से आता है, माइक उठाता है, माइक उठाने के बाद समाज में आवाज उठाता है, फिर जेल जाता है और जेल जाने के बाद वो जेल से बाहर आता है, और जेल जाने के टाइम 9 महीने जो शख्स परिश्रम करते हैं वो शख्स एक मौजूद है हमारे साथ, और लगातार उनके सपोर्ट में आवाज उठाते हैं। जब वो जेल से बाहर आता है तो कहते हैं कि एक मेरे बड़े भैया थे, उन्होंने मुझे जेल से निकलवाया, और जाकर कथित रूप से बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। पता नहीं वह पत्रकार है या बीजेपी का नेता है या क्या है, लेकिन हम सवाल सबसे पहले जानेंगे क्योंकि ये शख्स दिन रात धरना करते थे, मनीष के लिए आवाज उठाते थे, मनीष के लिए खड़ा रहते थे, और जब जेल से निकला तो इन्हें ही भूल गया। हमारे संदीप यादव है और संदीप यादव से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बीएटी न्यूज में आपका स्वागत है संदीप भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल से देखने वाले संपूर्ण लोगों को मेरा प्रणाम। संदीप भाई, एक शख्स चंपारण यानी पूर्व पश्चिमी चंपारण से आता है, मनीष कश्यप नाम है, और त्रिपुरारी मनीष कश्यप जेल जाता है। जेल जाने के टाइम उसके बाद आप उसके सपोर्ट में उतरते हैं, ग्राउंड पर घूम घूम के मांगते हैं, लोगों सपोर्ट मांगते हैं, लेकिन सपोर्ट मिलता भी है, जेल से बाहर भी आता है। लेकिन संदीप यादव कहाँ गायब है? मनीष भाजपा में आज ज्वाइन कर लिया, कैसे देख रहे हैं आप? देखने की बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात कि मनीष के समक्ष जब वो जेल में थे तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो मतलब कि ठग बिहार है, चड्डी छाप है, लेकिन हम लोगों ने संपूर्ण चीजों को दरकिनार करते चला, इस चीजों को अनदेखा करते चला, क्योंकि मनीष के अंदर वो सच्चाई दिखता था जो खास करके सोशल मीडिया पे हम सभी के माध्यम से दिखाया जाए, जैसे आप भी दिखाते उस तरह से दिख करके सामने आ रहा था। लेकिन हम सभी को एक कहावत है, लालू जी क्या कहते थे नीतीश बाबू को कि जानते हो आप तो मेरे भाई हो बट आपके पेटे में दांत है। वही कहानी निकल करके आया मनीष भाई के साथ। मनीष भाई के अंदर भी पेट में दांत था जो दिखाई नहीं दिया हम सभी को, और हम लोग भी ठगे गए। तो ठग के शिकार में हम लोग भी ठगे गए। बहुत सारे युवा यहाँ युवा जो है चंपारण के, पश्चिमी चंपारण के, खास करके बिहार के युवा जो है ठगी के शिकार हुए हैं। तो जब जेल से बाहर आते हैं तो एक नाम लेते हैं कि मेरे बड़े भैया निकाले जेल से, आपका कहीं नाम चर्चा नहीं रहता है, एक और बड़े भैया उनका भी नाम चर्चा नहीं रहता है। देखिए सबसे बड़ी बात कि मनीष कश्यप जब जेल से बाहर आते हैं तो कुछ दिन तक, तकरीबन 2 से 3 दिन तक हम लोग का नाम चलता है। आपको मैं दिखाऊंगा, एक वीडियो भी दूंगा जिसमें मनीष कश्यप जी आते हैं, हमारे सर में पगड़ी बांधते हैं, और वो कहते नजर आ रहे हैं कि संदीप भाई हमारे लिए बहुत सारी गालियां सुने हैं। चलिए संदीप भाई, अब हम जेल से बाहर आ गए हैं, पगड़ी बांधिए और चलिए हम सभी मिल करके बिहार को बदलते हैं। उस दिन तक उम्मीद हम लोग का बरकरार रहता है, लेकिन जैसे वे पटना जाते हैं, जैसे वे फ्लाइट में बैठते हैं, पहली मतलब जब फ्लाइट में बैठते हैं, जैसे वे मतलब कि आकाश में उड़ना शुरू करते हैं तो जमीन पर संपूर्ण मित्र को भूलना शुरू कर देते हैं, और उस संपूर्ण मित्रों की लिस्ट में मेरा भी नाम आता है। या कभी बुरा नहीं लगा कि आपको मनीष भूल गया? बुरा की बात कर रहे हैं हम, क्या बताए आपसे, गाली देने का मन करता है, मन तो करता है कि अगर मिल जाता, समझ रहे हैं ना, वीडियो में तो आप नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अंदर आप भाप सकते हैं क्या निकल रहा है अंदर से, कि सामने अगर दिख जाए, अगली बार अगर आ भी जाए किसी भी चीज को लेकर के, बहुत बार आ भी जाए कि हम अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं, समझ रहे क्यों कह रहे हैं स्वीकार कर रहे हैं, फिर से सोचते हैं उधर तो जहां गए वहां कुछ बना नहीं, जिस काम से, जिस मकसद से, जिस लोभ लालच से गए वहां मकसद उनका पूरा नहीं हो पाया है। अब वो सोच रहे हैं कि चलिए हम फिर आते हैं समाज में, फिर आते हैं बिहार के वहां को दूसरी मर्तबा ठगने। तो क्या हम सभी बिहार के इतना तो बुद्धू नहीं ना है कि हम ठगे के शिकार हो जाएंगे? एक बार जब चोट लग गई है सर यहाँ, तो दर्द अभी तक है, अभी तक है। और जब वो सामने आएंगे ना, जब वो सामने आएंगे तो उस दर्द का हिसाब हम सभी लेंगे। हम सभी बिहार के नौजवान हम लोग तैयार है मनीष से हिसाब किताब करने के लिए। वो आए तो पहले हम लोग समझ
उसके बाद हिसाब किताब किया जाएगा। क्या आज तक मुलाकात नहीं हुई मनीष? नहीं, दूसरी मरतबा मुलाकात, जैसे जब वो पार्टी ज्वाइन की उसके बाद हम लोग इनसे मुलाकात करने की मतलब सोच नहीं रखा कि चलिए भाई पार्टी अपना ज्वाइन कर लिया, अगला वो जहाँ गया वहां जाए, बस हम लोग उनसे मुलाकात करने की कोशिश नहीं किया। क्या उम्मीद था कि मनीष कश्यप जेल से बाहर आया तो एक उम्मीद बना कि कम से कम पार्टी तो ज्वाइन नहीं? बिल्कुल उम्मीद तो ऐसा था कि बिहार के संपूर्ण नौजवानों के हित में काम होगा, बिहार के संपूर्ण नौजवानों के भविष्य जो था मनीष में एक दिख रहा, उज्जवल नहीं था, उज्जवल भविष्य दिख रहा था उसके अंदर। लेकिन क्या पता कि विश्वास के साथ इतना बड़ा विश्वासघात होगा, बिहार के नौजवानों की पूरी उम्मीद पे पानी फेर देगा और रातों रात पता नहीं चलता है। सबसे बड़ी बात, इतना करीब रहने वाले हमारे भैया हैं, हमारे गार्जियन अनिकेत पांडे जी, उनको भी पता नहीं चलता है, हम भी उनके साथ रह रहे हैं, हमें भी पता नहीं चलता है। सम्राट क्या बोलते हैं कि वो है यूपी वाले जो बाबा थे, उनको भी पता नहीं चलता है। और रातों रात कौन ऐसे गुल खिलता है कि वो प्लान कर जाते हैं। क्या आपको भी नहीं पता है कि कितने में बिके थे मनीष? बिकने की बात तो भैया हम नहीं कहेंगे, जो कितने में बिके कि नहीं बिके तो जरूर थे, बस कितने में बिके मुझे पता नहीं। अच्छा, अभी एक वीडियो आता है मनीष कश्यप का और कहते हैं कि सारण पुलिस मेरे ऊपर FIR करती है, अगले दिन वीडियो आता है, नहीं अगले दिन वीडियो आता है और फिर कहते हैं कि मेरे ऊपर FIR नहीं हुआ। तो क्या प्रशासन भी इसका नीचे दिखाया जा रहा है और फिर प्रशासन को मनीष नीचे दिखाने बता रहे? मनीष पेशे से क्या थे? यूट्यूबर। हाँ, यूट्यूबर थे। रोजी रोटी उनका यूट्यूब, सोशल मीडिया पार्टी ज्वाइन करने के बाद उनकी त्रस्त हो गई, निचले स्तर पर चली गई। अब वो सोच रहे हैं कि आखिर कौन ऐसे हम जुम्मेबाजी करे कि फिर से हम टाइमलाइट में आ जाए, फिर से हम सोशल मीडिया पे आ जाए, फिर से हम यूट्यूब के नजरों में आ जाए और मुझे क्या हो जाए, इनकम के स्रोत हो जाए। बाकी कुछ नहीं है मनीष के पास। फिर सारण की बात वही आई, वहां गए भी। आप इस प्रकार से हम बता रहे हैं कि प्रशासन को लेकर के मतलब कि जुम्मेबाजी फंसाइएगा। खास करके एक और वीडियो भी आया था किसी का, वो तो मैं जान नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जो उनके ऊपर FIR हुआ भी था शायद, चैनल के ऊपर FIR, चैनल के ऊपर FIR नहीं हुआ, चैनल के ऊपर FIR हुआ भी था, बट उनके पास जानकारियां नहीं थी खास करके। और वो सोच रहे हैं कि उलूल जुलूल बोलकर कुछ भी बोल करके हम अपने आप को यूट्यूब के नजर में, फेसबुक के नजर में एक बार फिर से पदस्थापित कर पाए, बस दूसरा कुछ नहीं। क्या आपको लगता है कि मनीष को जानकारी नहीं थी? ये आपको विश्वास हो रहा अंदर तक कि मनीष को जानकारी? हमने क्या कहा कि संपूर्ण चीज जानते हुए स्क्रिप्टेड काम कर रहे हैं ना, वो स्क्रिप्टेड काम कर रहे हैं, ताकि एक ही मकसद है कि मैं पुनः अपने आप को यूट्यूब और फेसबुक पे पदस्थापित कर पाऊं। नहीं, हम आपको हम बात करते हैं, वह मनीष है। कोई अगर छोटा लोग आता है लाइव में बोलता है कि मेरे ऊपर FIR हुआ है और अगले दिन आके बोलता है कि मेरे ऊपर FIR नहीं हुआ है, तो मनीष को बचा लिया तो FIR होता है और वही छोटा लोग को जेल में डाल दिया जाता है। तो फिर प्रशासन क्यों चुप थी वहां पे? चुप होने का कारण है ना कि बड़का लोग का उस पर छत्र छाया, समझ रहे ना, फ्लाइट में भी चल रहे ना, जब वो धरती पे आएंगे ना, बिहार में धरती पे आएंगे तो उनपे भी होगा। ऐसी बात थोड़ी है सारण पुलिस ने नहीं कहा, सारण पुलिस भी तो वहां पे खोज रही थी ना शायद। क्या? हाँ, अच्छा, क्या लगता है कि चुप भाजपा उन्हें टिकट देगी? जो भाजपा के अभी कथित रूप से नेता हैं, कभी कहते हैं कि नेता हैं, कभी कहते हैं यूट्यूबर, क्या टिकट मिलने वाला है क्या मनीष को? मनीष को टिकट? हाँ, टिकट की स्पेलिंग और उनको मिल जाए तो बहुत है सर। टिकट भूल जाइए, टिकट की स्पेलिंग में लिख के दे दिया जाएगा, टिकट मनीष लेकर रखो अपने पास, अगली बार मिलेगा तो वही बहुत है मनीष के लिए। अच्छा, जैसे आपने कहा कि गार्जियन अनिकेत भैया, कुछ दिन पहले उनके ऑफिस का उद्घाटन हुआ, गले मिले, फिर मनीष से कुछ विवाद चला रहा है अभी भी, तो क्या जरूरत था जाके मिलना? क्यों अनिकेत भैया जाके मिलते हैं? देखिए एक व्यक्तित्व का मतलब कि अपनी एक अलग पहचान होती है, उस चीज को बरकरार रखते हैं। और जो कह रहे हैं कि मिलना जुलना, आपसे भी हम मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन आपके काम करने की शैली जो अगर हमसे नहीं मिल पा रहा है तो हम उसका विरोध करते हैं। बस भाईचारा तो हम समाप्त नहीं करेंगे आपसे। तो भाईचारा अभी भी है आपसे है, हमारे अनिकेत से है। नहीं, मनीष अनिकेत और मनीष पे, अनिकेत और मनीष से बात रख पाएंगे, उस पर हम कुछ नहीं बोलना। नहीं, आपको मनीष से भाईचारा है? नहीं, हमारे खत्म है। अनिकेत अगर कुछ उनसे मिल रहे हैं जुलने, तो अनिकेत ही रख पाएंगे। जाकर क्यों मिलते हैं, आखिर उनका क्या चल रहा है अंदर? हो सकता है कि वो भी कुछ पका रहे हो अंदर खिचड़ी। नहीं, दोबारा आए मनीष कश्यप, गए संदीप भाई हाथ जोड़ के कि गलती हो गया, माफ करिए, साथ में तो अनिकेत माफ कर सकते हैं, संदीप जाएंगे कि नहीं? नहीं, संदीप माफ करने वाला नहीं है। सामने क्या कहा कि हम वैसे नौजवान है बिहार के कि हम माफ करने वाले नहीं है। सामने जिस दिन आ जाएगा और मनीष को यहाँ बैठा दीजिएगा, हम यहाँ बैठेंगे और उस दिन हमसे डिबेट करवाइएगा, मनीष से नहीं पूछेंगे, बस आपने ठगा है, बस हम दोबारा ठगने वाले नहीं है। हम वैसे नौजवान नहीं है कि दोबारा ठगा पाएंगे। एक सवाल उठा है, चनपटिया विधानसभा से टिकट मिलेगा चनपटिया से? अरे सर, चनपटिया विधानसभा से टिकट की बात कर रहे हैं आप? ठीक है, समय आने दीजिए ना। अगर टिकट उनको मिल जाए तो उनकी जीत है, चुनाव जीत छोड़ दीजिए, और टिकट मिली तो जीत गए। लेकिन पहली हार वहीं से है। टिकट हमने बोला, टिकट शब्द लिख करके और बीजेपी उनको देते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हैं ना। यानी संदीप यादव इतना ठगे गए हैं कि अभी भी अंदर क्रोध, दर्द है, क्रोध है। हम क्या करें? अगर उनको टिकट मिलेगा तो इतना समय संदीप यादव जा करके चनपटिया में उनका विरोध करेगा। अगर टिकट भी लेकर के आते हैं, निर्दलीय भी लड़ते हैं, विरोध करेंगे। अच्छा, विरोध करेंगे, बिल्कुल। चलिए, संदीप यादव है मनीष कश्यप के सबसे ज्यादा ठगी के शिकार है मनीष कश्यप के, और इन्होंने आपका वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन खुला हुआ, अपना राय बताइए। जय हिंद।